एक ऐसे घराने की कहानी जिस पर पुरस्कार मौत का साया मंडला रहा था। आजर, रतन कुमार, बरकत अली, एक शख्सियत के तीन मुख्तलिफ रूप। हालात की गर्दिश ने उसे एक जोगी के हाथों कठपुतली बना दिया था। जोगी जो हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन शैतानी कुव्वतों का मालिक था। वो अनमोल शय क्या थी जिसने जोगी को भी दीवाना बना दिया था। कुफ्र और ईमान के दरमियान जन्म लेने वाली एक पुरस्कार कहानी। वो काली ताकतों के नशे में चूर बलवान बनने चला था। उसने मौत को सामने देखकर अपना दीन और ईमान जोगी के हाथ बेच दिया था। नंगा मलंग कौन था, कहां से आया, महान बनने की ख्वाहिश उसे ले डूबी थी। अगर आपने इस कहानी को शुरू से नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में इस कहानी की पहली किस्त का लिंक आपको मिल जाएगा। आइए चलते हैं कहानी की अगली किस्त की तरफ। मेरे बारे में तुम अभी कुछ नहीं जानती। मैंने उसकी बाहें थाम ली। मैं वो नहीं हूं जो नजर आता हूं। तुम कोई भी हो, मेरे लिए वही हो। उसकी आवाज में मंदिर की घंटियों का शहर घुला मिला था। वालेहाना लहजे में बोली, वही आजर जिसने कर्नल के निगार खाने में मेरी रूह को सच्ची तस्कीन पहुंचाई थी। तुम हुक्म दो। उसने पुजारनों की तरह हाथ बांध कर कहा, मैं तुम्हारे लिए कोई रंग भी इख्तियार कर लूंगी। कहाँ रहती हो? मैंने दबी जबान में पूछा। इसी मंदिर में। वो बहकने लगी। तुम्हें पाकर मुझे यकीन आ रहा है कि गणेश देवता ने तुम्हारी झरना की पुकार सुन ली है। मैं सीढ़ियों पर खड़ा उससे बातें कर रहा था। करीब से गुजरते हुए पंडित पुजारी भी कनखियों से हमें देख रहे थे। मैंने सीताराम को तलाश करने की खातिर इधर उधर नजरें दौड़ाई। वो कहीं नजर नहीं आया। शायद अपनी धुन में मस्त था कि तन्हा कदम बढ़ाता मंदिर की सीढ़ियां उबूर कर गया था। मेरे साथ मेरी कुट्टी में चलो। उसने मेरे हाथ पर हल्का दबाव डालकर मायनी खेज लहजे में कहा, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैंने इनकार करना चाहा, लेकिन उसकी सहर आलूद शख्सियत मुझे बहका रही थी। मैं उसके साथ जाने को तैयार हुआ तो एक मानूस आवाज मेरे कानों में गूंजी, संभलो बरकत अली, जिसे तुम झरना समझ रहे हो वो तुम्हारी आंखों का फरेब है। वही मलाऊन जिसने तुम्हारी आकिबत खराब कर दी है फिर तुम्हें धोखा दे रहा है। मैं ठिठक कर रुक गया। मेरे जहन में जोगी सीताराम की शैतानी कुव्वतों का ख्याल उभरा। शायद उसने मेरे दिल के अंदर झांकने की खातिर फिर झरना के रूप को कोई सुनहरी जाल बुना था। बुजुर्ग की आवाज कानों में ना गूंजती तो शायद मेरे कदम फिर रपट जाते। क्या बात है आजर, तुम रुक क्यों गए? मैं अब तुम्हारा आजर नहीं रहा। मैंने होंठ चबाते हुए अपनी कशमकश का इजहार किया। मैं रतन कुमार बन चुका हूँ, जोगी सीताराम का अनमोल रतन। कौन सीताराम, कौन जोगी? झरना ने हैरत से सवाल किया। मैं समझी नहीं। तुम अभी मुझसे दूर रहो झरना। मैं इधर उधर देखकर राजदारी से कहने लगा, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ। दोबारा मिलूंगा तो तफसील से गुफ्तगू करूंगा। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? उसने मेरी आंखों में झांका। नहीं। मैंने दबी जबान में फिर उसे दोबारा मिलने का यकीन दिलाया तो वो उदास हो गई। मुझे जोगी सीताराम पर हंसी आने लगी। मैंने झरना से हाथ छुड़ाकर फिर सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। मंदिर के सहन में दाखिल हुआ तो सीताराम मुझे सामने ही नजर आ गया। मैं तेज तेज कदम उठाता उसके करीब पहुंच गया। कहाँ रुक गया था बालक? सीताराम ने बड़ी मासूमियत से पूछा। एक पुजारन ने रास्ता रोक लिया था, उसे जुल देकर आ रहा हूं। सीताराम ने मुझे बड़ी गहरी नजरों से देखा। फिर वो मेरा हाथ थामकर मंदिर के बड़े पुजारी के ठिकाने की तरफ बढ़ रहा था। फिर एक भारी भरकम पुजारी ने सामने आकर हमारा रास्ता रोक लिया। उसकी निगाहों में सीताराम के लिए नफरत ही नफरत मौजूद थी।
क्या बात है महाशय? सीताराम ने उसे नागवार नजरों से घूरा। क्या चाहता है? जोगी सीताराम से जो उसके रास्ते में आ गया। मैं तुमसे एक विनती करने आया हूँ जोगी महाराज। उसके खुरदरे लहजे में तंज की आमेजिश थी। अगर तुम इस समय गणेश के मंदिर से वापस लौट जाओ तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। कौन है तू? सीताराम ने उसे तेज नजरों से देखा। मैं पंडित रामकिशन महाराज का एक पुराना सेवक हूँ। उसने अपनी बात मुकम्मल करने के बाद सरसराती आवाज में कहा, तुमने मेरी विनती सुन ली। मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। सीताराम की नजरें शोले उबलने लगी। पुजारी के अंदाजे गुफ्तगू से उसकी बात का मफहूम जाहिर हो गया था। वो शायद पंडित रामकिशन की तरफ से सीताराम को यह पैगाम देने आया था कि जोगी ने गणेश के मंदिर में आकर गलती की है। ये भी मुमकिन था कि वो सीताराम को पहचान कर खुद ही उसके और रामकिशन के दरमियान दीवार बनने की कोशिश कर रहा हो, तन पर घमंड कर रहा हो। सीताराम के तेवर बदलने लगे। जोगी सीताराम का केवल नाम ही सुना है किसी पापी की जबान से, या मेरे बारे में कोई जानकारी भी रखता है। मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन तुम शायद मुझे नहीं जानते। उसने सीताराम के जुमले से मरऊब हुए बगैर बड़ी गंभीर आवाज में जवाब दिया। मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर मन में किसी के खिलाफ मैल लेकर आना अच्छा नहीं होता। तुम बलवान होते तो इतनी बात तुम्हारी बुद्धि में अवश्य आ गई होती। मेरा ख्याल था कि सीताराम उसकी बात सुनकर अचानक ही आपे से बाहर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने खुद पर काबू पाते हुए भारी भरकम पुजारी को पुचकारते हुए कहा, बुरी बात है बालक, जब बात दो बड़ों की हो तो छोटों को हाथ बांधकर एक तरफ हो जाना चाहिए। लेकिन तू मूर्ख लगता है जो दरमियान में आने की भूल कर बैठा। जा बालक, चला जा। अभी तेरे खेलने कूदने के दिन है। दूसरों के झमेलों में क्यों टांग फंसाने की भूल कर रहा है? मेरा हाथ उठ गया तो धरती पर कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। कभी कभी चूंटी भी बड़े डील डॉल रखने वाले हाथी की मौत का कारण बन जाती है। वो बोला, तुमने किताबों में ज्ञानों और सियानों की ये कहावत जरूर पढ़ी होगी। सीताराम उसके जवाब पर बल खाकर रह गया। उसने भारी भरकम पुजारी को गौर से देखा। डील डॉल में वो सीताराम के मुकाबले में ज्यादा था, लेकिन शायद वो पूरी तरह उसकी शैतानी कुव्वतों से वाकिफ नहीं था। सीताराम जिन नजरों से उसे घूर रहा था, उससे इस बात का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल ना था कि वो खुद को बड़ी मुश्किलों से संभालने की कोशिश कर रहा है। गणेश के मंदिर में शायद वो भी दंगा फसाद करने के इरादे से नहीं आया था, लेकिन पुजारी के उकसाने की बात कर बैठा। तुमने अभी तक अपना तारुफ नहीं कराया पुजारी जी, मैं दरमियान में बोल पड़ा। सेवक को पुजारी मनमोहन कहते हैं। उसने मुझे भी तल्ख लहजे में जवाब दिया। तुम कौन हो? नाम मनमोहन है तो बात भी मनमोहने वाली करो, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मंदिर में खड़े होकर तन पर अकड़ना किसी पुजारी को शोभा नहीं देता। मैं उसे गुस्सा दिलाना चाहता था। मुझे अपने इरादे में मायूसी नहीं हुई। दफा हो जाओ यहाँ से। वो अचानक आपे से बाहर हो गया। अगर युद्ध ही लड़नी है तो फिर मंदिर से बाहर चलो। मैंने उसे बात मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया। मैंने काली के अलावा दुर्गा के मशवरे पर विष्णु महाराज का 21 दिनों वाला जाप भी कर रखा था। दुर्गा ने मुझे इस जाप में कामयाब होने के बाद बहुत से जंतर मंत्र याद कराए थे। मैंने दुर्गा ही के बताए हुए एक मंत्र को पढ़कर मनमोहन की तरफ फूंक मारी। मेरे जंतर के बेरों ने पलक झपकने में उसे उठाकर फर्श पर औंधे मुंह गिरा दिया। मनमोहन ने फर्श से उठने में बड़ी तेजी का मुजाहिरा किया, लेकिन मैंने दोबारा फूंक मारी तो वो फर्श पर तेजी से लुढ़कता हुआ जाकर एक सुतून से टकराया। उसकी
उसके सर से खून जारी हो गया। सहन में खड़े हुए पंडित पुजारी भी चौंके। मैं तीसरी फूंक मारने का इरादा कर रहा था कि सीताराम ने मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में मेरे लिए हैरत ही हैरत थी। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसे मौका नहीं मिला। मनमोहन पर जो बीती थी उसकी इत्तला आनन फानन बड़े पुजारी तक पहुंच गई। वो भी मंदिर से निकलकर सामने आ गया। सीताराम को देखकर सीधा उसी की तरफ आया। सीताराम किसी आहनी चट्टान की तरह अपनी जगह जमा खड़ा था। जोगी महाराज, बड़े पुजारी ने करीब आकर कहा, बड़े अरसे बाद तुम्हारे दर्शन हो रहे हैं, यहाँ क्यों खड़े हो? आओ मेरे साथ अंदर चलो। तुम्हारे ही पास आ रहा था कि ये मूर्ख रास्ते में आ गया। सीताराम ने मनमोहन की तरफ हकारत से देखा। क्षमा कर दो महाराज, बड़े पुजारी ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया। अभी बालक है, सीख रहा है। जवानी के जोश में आकर कोई भूल कर बैठा होगा। मुझे महाराज करमचंद के ध्यान की खबर मिली थी। उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना को चला आया। सीताराम ने इस बार सुलझे हुए लहजे में जवाब दिया। सभी को दुख हुआ है, बड़े पुजारी ने होंठ चबाते हुए कहा। जाने उस पापी पन्ना लाल के मन में क्या आई कि उसने महाराज जैसे महापुरुष की हत्या कर डाली। बड़े पुजारी के आ जाने से मामला रफा दफा हो गया। मनमोहन के संगी साथी उसे उठाकर एक तरफ चले गए। मैं पूरी तरह चौकस था। मेरी नजरें बार बार सीताराम की तरफ भी उठ रही थी। मुझे यकीन था कि अब तक पंडित रामकिशन को भी जोगी सीताराम के मंदिर में आने की इत्तला जरूर मिल चुकी होगी। मनमोहन के बारे में सुनकर उसकी पेशानी पर भी सिलवटें जरूर उभरी होंगी, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आया था। आ गया होता तो सीताराम की आंखों में खून उबलने की अलामत जरूर नजर आती। हमने बड़े पुजारी के साथ गणेश के कदे आदम मूर्ति के साथ बैठकर पंडित करमचंद के लिए दुआ की। मैं समझ रहा था कि शोक का इजहार महज एक ढोंग था। सीताराम करमचंद को रास्ते से हटाने के बाद और शेर बन गया था। उसके हाथ बंधे हुए थे, होंठ हिल रहे थे, लेकिन आंखें रह रहकर इधर उधर भटक रही थी। उसे भी रामकिशन की तलाश थी। यह खदशा भी जरूर लाहक रहा था कि कहीं वो खामोशी से आकर पुष्ट से वार ना कर बैठे। मैं भी खुद को कीलों कांटों से लैस किए पूरी तरह तैयार था, लेकिन रामकिशन सामने नहीं आ रहा था। मुमकिन है किसी मसलहत ने उसे रोक रखा हो। ये भी मुमकिन था कि दूर बैठा कोई जाल बुन रहा हो, किसी मुनासिब मौके की तलाश में हो। हम 15-20 मिनट तक गणेश के बुत के सामने बैठे रहे। फिर सबसे पहले सीताराम मुंह पर हाथ फेरता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसके कदम दोबारा सहन की जानिब उठे तो बड़े पुजारी ने पूछा, 2 घड़ी रुकोगे नहीं जोगी महाराज? कुछ जल पानी कर लेते, फिर कभी इत्मीनान से आऊंगा। अभी 1-2 जरूरी काम और निपटाने हैं। बड़े पुजारी ने इसरार नहीं किया। मैं उसके चेहरे पर भी इस्तराब की कैफियतें महसूस कर रहा था। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि सीताराम के मंदिर में आने का असल सबब क्या था। वो भी इस बात को कभी पसंद न करता कि मंदिर के अंदर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आए। हम बातें करते मंदिर के सहन में आए तो वहां मौजूद पंडित पुजारियों की नजरें एक एक करके हमारी सिमत उठने लगी और मैं मुहतात हो गया। सीताराम बदस्तूर किसी ठहरे हुए तूफान की तरह मुतमईन नजर आ रहा था। उसके कदम सीढ़ियों की जानिब उठ रहे थे। मनमोहन कहीं नजर नहीं आ रहा था। बड़ा पुजारी हमें सीढ़ियों तक छोड़कर वापस चला गया तो मैंने दबी जबान में पूछा, गुरु, हमारा यहाँ आना बेकार ही साबित हुआ। जिसकी तलाश थी वो सामने नहीं आया, कहीं मुंह छुपाए बैठा होगा नामर्दों की तरह। सीताराम ने मुस्कुराकर अपनी बड़तरी का इजहार किया। मर्द होता तो सामने जरूर आता। हो सकता है वो सिरे से मंदिर में मौजूद ही ना हो।
मैंने एक मुमकिन ख्याल का इजहार किया। वो जहां भी होगा उसे जोगी सीताराम के मंदिर आने की खबर जरूर मिल गई होगी। उसने लापरवाही का इजहार किया, फिर कुछ सोचकर बोला, क्या उस पुजारन से नहीं मिलेगा जिसने तेरा रास्ता रोका था? कौन थी वो भगवान? वो जो भी थी मैं उसे पहचान गया था। मैंने मायनी खेज अंदाज में जवाब दिया। मैं समझा नहीं। उसने मुझे वजाहत तलब नजरों से घूरा। क्या उसे पहले से जानता है? मैं कोई मुनासिब जवाब देने के बारे में गौर कर रहा था जब मैंने जोगी सीताराम को चौंकते हुए देखा। उसकी नजरें मेरी पुश्त पर खड़े किसी पंडित पुजारी पर जमकर रुक गई थीं। उसके तेवर में खिंचाव पैदा हो रहा था। उसकी आंखों में शोले बुलंद होने शुरू हो गए थे। मैं इस अलामत को देखकर मोहतात हो गया। हम इस वक्त सीढ़ियों के दरमियानी चबूतरे पर खड़े थे। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि पंडित रामकिशन मेरी पुश्त पर मौजूद है। सीताराम ने यही कहा था। जब उसकी आंखों में खून उबलने लगे तो मैं समझ लूं कि उसका शिकार उसके सामने मौजूद है। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मैंने पलटकर पुश्त की जानिब देखा। हमसे 10 कदम के फासले पर एक दोहरे बदन का पिस्ता कद पुजारी तन्हा खड़ा सीताराम की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर मुझे नफरत या हकारत के कोई तासुरात नजर नहीं आए। उसका सुकून इस बात की गमाजी कर रहा था कि वो सुलझी हुई तबीयत का बुर्दबार और दूर अंदेश शख्स है। मुझे उसकी आंखों में समंदर से ज्यादा गहराई नजर आ रही थी, लेकिन लहरों में तलातुम की कैफियत नहीं थी। अगर वो पंडित रामकिशन ही था तो यकीनन बड़ी खूबियों का मालिक रहा होगा। उसकी शख्सियत में जो ठहराव नजर आ रहा था वो उसकी बड़ाई की दलील थी। मैंने दोबारा पलटकर सीताराम की जानिब देखा। उसकी आंखों में भड़कते शोलों की शिद्दत तेज होती जा रही थी। उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे। क्या बात है गुरु? मैंने मध्यम लहजे में पूछा। कौन है ये? वही जिसकी हमें तलाश थी, उसने सांप की तरह फनकार का जवाब दिया। पंडित रामकिशन? क्या ख्याल है? मैंने संजीदगी से कहा। इसे यहीं न घेर लें? नहीं, तू दरमियान में आने की भूल मत करना। सीताराम ने फिर ताकीद की। ये ऊपर से जितना मीठा नजर आ रहा है अंदर से इतना ही कड़वा भी है। मैंने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन इतनी देर में पंडित रामकिशन कदम बढ़ाता हमारे करीब आ गया। वो बदस्तूर मुतमईन नजर आ रहा था। सीताराम? उसने करीब आकर बराह रास्त सीताराम को मुखातिब किया। यहाँ तक आ गए हो तो क्या मुझसे मुलाकात किए बिना वापस लौट जाओगे? कैसे हो पंडित रामकिशन? सीताराम ने अपनी नफरत का इजहार बरमला किया। देवी देवताओं की दया से अभी तक जिंदा हूं, रामकिशन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मुझे करमचंद की मौत का गम है पंडित, सीताराम ने चुपते हुए लहजे में कहा। वो तेरा एक बाजू था, अब नहीं रहा। अब तक तुम्हारे मन का खोट दूर नहीं हुआ जोगी, रामकिशन ने संजीदगी इख्तियार कर ली। कब तक अंदर ही अंदर सुलगते रहोगे? अब समय आ गया है, सीताराम बल खाकर बोला। मन की अग्नि भी ठंडी कर लूंगा। भूल करोगे, रामकिशन ने जवाब दिया। तुम्हारे दिल में कोई मैल हो तो हो, लेकिन मेरा मन शुरू से उजला है। खाली बातें करेगा या कोई सबूत भी दे सकता है? सीताराम निचला होंठ चबाने लगा। तुम जो चाहते हो मैं समझ रहा हूं, लेकिन अपने इरादे में कामयाब नहीं होंगे, रामकिशन ने सपाट आवाज में कहा। वो किसी और की अमानत है जिसे मैंने तुमसे पहले पा लिया था। तुम्हारे हाथ लग जाती तो धरती के बजाय आकाश पर उड़ते फिरते, पर मैंने उसे संभाल कर रखा है। जब भी उसका मालिक सामने आया उसे लौटा दूंगा। सीताराम तिलमिलाने लगा। कोई बात ऐसी जरूर थी कि वो जवाब देने के बजाय किसी जख्मी सांप की तरह बल खाने लगा।
उस शय का ध्यान मन से निकाल दो जोगी। मेरा तेरा कोई बैर पहले नहीं था। मैदान छोड़कर भागने की बात कर रहा है। सीताराम सरसराती आवाज में बोला। तू करमचंद महाराज के चरणों की धूल भी नहीं है। उस पर जो बीती, क्या तुझे उसकी खबर नहीं मिली? समझ रहा है ना मेरी बात? मुझे देर में खबर मिली, वरना ऐसा कभी ना होता। रामकिशन ने पहली बार कदरे दुरुस्त लहजा इख्तियार किया। मैं चाहता तो पुजारी पन्नालाल की जबान पर पड़े ताले भी टूट जाते, उसकी जबान खुल जाती, तो मेरा रास्ता भी साफ हो जाता। लेकिन महाराज वापस नहीं आ सकते थे, इसी कारण मैंने जबान बंद रखी। दिन के उजाले में सपने देख रहा है। सीताराम ने तकब्बुर का इजहार किया। अभी तक जोगी सीताराम को भी नहीं पहचान सका। ऊंचे सुरों में मत बोल जोगी। मेरी खामोशी का ये मतलब भी नहीं कि तू सर चढ़ने लगे। अब किसके कूठे पर अकड़ रहा है मूर्ख? सीताराम ने जिल्लत आमेज अंदाज में पूछा। जबान को लगाम दे सीताराम। रामकिशन के लहजे में भी गर्मी आ गई। देवी देवताओं ने मेरे तेरे बीच जो रेखा खींच दी है, उसे फैलाने की भूल मत कर। इसी में तेरी मुक्ति है। तू भी अपनी खाल में रहकर बात कर। सीताराम ने मुट्ठियां भींचकर खतरनाक अंदाज में कहा। जोगी सीताराम से पंजा लड़ाने की कोशिश की तो फिर नर्क की अग्नि भी तेरे शरीर को स्वीकार करने से इनकार कर देगी। मैं खामोश खड़ा दोनों की लंतरानियां सुनता रहा। उसूली तौर पर मुझे सीताराम की हिमायत में बोलना चाहिए था, लेकिन उसने मुझे दरमियान में आने से सख्ती से मना कर दिया था। पंडित रामकिशन की बातों से मुझे अंदाजा हो गया था वो अनमोल रतन उसी के पास था जिसका जोगी सीताराम को तलाश थी। लेकिन एक जुमला मेरे जहन में खटक रहा था। रामकिशन ने ये बात क्यों कही थी? वो शय उसके पास किसी की अमानत है, जिसे उसने सीताराम से पहले हासिल कर लिया था। मुझे रामकिशन की शख्सियत भी सीताराम के मुकाबले में ज्यादा पुरस्कार नजर आ रही थी। अभी तक उसने सीताराम की तरह कसमसाने या बल खाने की भूल नहीं की थी। दो ही बातें मुमकिन थी, या तो वो सीताराम से कतरा रहा था, या फिर अपने आप को सीताराम के मुकाबले में इतना बुलंद समझ रहा था कि उसे ढील दिए जा रहा था। लेकिन सीताराम का आखिरी जुमला सुनकर उसकी पेशानी पर भी आड़ी तिरछी लकीरें उभर आईं। उसने जवाब में सीताराम को सफाक नजरों से घूरा, कुछ तवक्कुफ से बोला। तेरे मन में जो भी गंध भरा है वो आज खुलकर उगल दे। तू चाहता क्या है? कंठी मेरे हवाले कर दे। मेरा तेरा सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। अगर मैं इनकार कर दूं तो सीताराम तुझे भी करमचंद की तरह ऊपर भेज देगा। सीताराम ने सफाक लहजे में कहा। अपने इस सेवक के बल पर अकड़ रहा है, जिसने मनमोहन जैसे अनाड़ी पर वार किया। रामकिशन ने पहली बार मुझे देखा, फिर देखता ही रह गया। मुझे पंडित रामकिशन की तेज नजरें अपने वजूद की गहराई में नेजे की तरह चुभती हुई महसूस हो रही थी। वो टिकटिकी बांधे मुझे घूर रहा था। बोलते बोलते उसका अचानक खामोश हो जाना कोई आम बात नहीं थी। शायद उसकी नजरों ने भांप लिया था कि दुर्गा मुझ पर मेहरबान थी। विष्णु महाराज का जाप करने के बाद मैंने जो महान शक्ति हासिल की थी, वो इस राज से भी वाकिफ हो गया था। लेकिन क्यों कर? मेरा जहन उलझने लगा। मैंने सोचा, जिस राज को जोगी सीताराम करीब रहकर भी मालूम नहीं कर सका था, वो पंडित रामकिशन ने पहली ही नजर में कैसे भांप लिया? क्या वो सीताराम से ज्यादा शैतानी कुव्वतों का मालिक था? बहरहाल मुझे अपने बारे में रामकिशन की वो बात अच्छी नहीं लगी, चुनाचे मैं चुप नहीं रह सका। तुम्हारा कोई सेवक अनाड़ी कैसे हो सकता है? मैंने पूछा। क्या तुम्हारे पास भी उसे सिखाने के लिए कुछ नहीं था? रतन कुमार
सीताराम दरमियान में बोल पड़ा, तू अपनी जबान बंद रख, ये तेरे गुरु की आज्ञा है। रतन कुमार, पंडित रामकिशन की आंखें पटपटाने लगी। उसकी तेज नजरें मेरे जिस्म पर फैलने लगी। उसकी निगाहों में अजीब तजस्सुस मचल रहा था। वो अपनी जबान से मेरा नाम दोहराकर इस तरह खामोश हो गया था जैसे उसके जहन को कोई शदीद झटका लगा हो, कोई गुत्थी उलझ गई हो जिसे सुलझाने की खातिर वो खुद भी उलझ रहा था। बहरहाल मुझे सीताराम की मुदाखलत पसंद नहीं आई। रामकिशन ने मेरे बारे में जबान ना खोली होती तो और बात थी। मैं अंदर ही अंदर झुलस कर रह गया। शायद इसलिए मुझे रामकिशन की नजरें भी अपने वजूद पर एक बोझ लग रही थी। चुनाचे मैंने उसकी निगाहों का मकसद समझने की कोशिश भी नहीं की। हकारत से अपना मुंह दूसरी सिमत फेर लिया। किस सोच विचार में पड़ गया पंडित? सीताराम ने उसकी तवज्जो हटाने की खातिर बड़े जहरीले अंदाज में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है तू मेरे सेवक पर अपनी शक्ति का रोब गांठ कर जोगी को टालने की कोशिश कर रहा है? नहीं, रामकिशन ने सपाट आवाज में जवाब दिया। गणेश का सेवक होकर मैं इसके पवित्र स्थान पर कोई घटिया कदम नहीं उठाऊंगा। फिर तो केवल एक ही रास्ता बाकी रह जाता है। मैं जिस रतन की तलाश में इतना लंबा चक्कर काट कर यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो उसे मेरे हवाले कर दे और लंबी तान कर सुकून की नींद सो जा। मेरा तेरा सारा झगड़ा भी मुक जाएगा। झगड़ा तो अब शुरू हुआ है, तो बगैर कोई दांव पेच किए उसे मुकाने की बात कर रहा है। रामकिशन ने कहा, क्या मेरे साथ भी ठटोलबाजी से अपना मतलब निकालने के सपने देख रहा है? समझा, घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा। तुम उंगली टेढ़ी करके भी अपनी शक्ति आजमा लो। मैं वचन देता हूँ गणेश के मंदिर के अंदर मेरा हाथ नहीं उठेगा। अपनी कमजोरी छुपाने के कारण देवताओं को बीच में ला रहा है। सीताराम ने उसे चिढ़ाने की कोशिश की। रघुवीर और राम अवतार को कहाँ छुपा रखा है? उनको दोबारा सामने बुलाकर अपने साथ नथी कर ले। मैं फिर भी तुझ पर भारी पड़ूंगा। मैं नहीं समझा तू किसकी बातें कर रहा है। उन्हीं दोनों कुर्बानी के बकरों की उन्हीं दोनों कुर्बानी के बकरों की जिन्हें तूने मेरा रास्ता रोकने के कारण भेजा था। इतनी जल्दी भूल गया? सीताराम ने ट्रेन वाले टकराव की मुख्तसर तफसील दोहराई तो रामकिशन फिर किसी सोच में गुम हो गया। उसकी नजरें फिर मेरे चेहरे पर मंडलाने लगी। कोई जवाब बंद नहीं पड़ रहा तो बगले झांक रहा है। सीताराम ने उसे मरवूब करने की कोशिश की। इसी बलबूते पर देवी देवताओं की रेखा की बात करके मुझे मुक्ति का रास्ता दिखा रहा था। सीताराम, मैं देख रहा हूं तुम अभी तक अंधेरों के बीच भटकते फिर रहे हो। रामकिशन ने ठोस लहजे में कहा, मेरा कहा मान, तू कंठी का ध्यान मन से निकाल दे, वरना बड़े भौचाल में फंस जाएगा। भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। जो मैं समझ रहा हूं वो तेरी खोपड़ी में नहीं आएगा। बस, सीताराम गुस्से से हाथ उठाकर बोला, बस कर, चुप हो जा। जोगी को चकमा देने की सोच रहा है? एक बात सुन ले कान खोलकर, तू इस कंठी को हड़प नहीं कर सकेगा। समय क्यों बर्बाद कर रहे हो गुरु? मैंने दोनों की बातों से तंग आकर कहा, जो फैसला करना है एक बार कर डालो। तू फिर दरमियान में टांग फंसा रहा है। सीताराम ने मुझे तिरछी नजरों से घूरा। जो वचन दिया था इतनी जल्दी भूल गया। मैं झुंझलाकर कुछ कहना चाहता था कि रामकिशन ने एक बार फिर नजरें घुमाकर मेरी तरफ गौर से देखा। उसके बाद उसने सीताराम को जो जवाब दिया मेरे लिए हैरानकुन ही था। मैं वो पवित्र कंठी तेरे हवाले करने को तैयार हूँ, परंतु मेरी 2 शर्तें होंगी। उसने बड़ी संजीदगी से कहा,
वो भी उगल दे। कल हमारी दूसरी मुठभेड़ जमुना किनारे पुराने शमशान घाट पर होगी, ठीक 4 बजे। चिता की सूखी लकड़ियां भी साथ ले आना। सीताराम ने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराकर लुक्मा दिया। दूसरी शर्त मैं वहीं बताऊंगा। रामकिशन ने उसको घूरते हुए जवाब दिया। उसकी संजीदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे मंजूर है, लेकिन तुझे भी काली और विष्णु की सौगंध उठाकर सच्चे मन से वचन देना होगा कि तू मुझे जुल देकर भागने की कोशिश नहीं करेगा। रामकिशन के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। सीताराम की बात उसे अच्छी नहीं लगी थी, फिर भी उसने शर्त मानकर कसम खाई और मुझे घूरता हुआ उल्टे कदमों मंदिर के अंदर वापस चला गया। गुरु, तुमने क्या भूल की? मैंने तेजी से कहा। अगर तुम्हारा शिकार नहीं बालक नहीं। सीताराम ने बड़े यकीन से मेरी बात काट कर कहा। काली और विष्णु की कसम खाने के बाद एक पंडित अपने दिए हुए वचन से कभी नहीं भिड़ता। तुमने उससे दूसरी शर्त क्यों नहीं पूछी? मैं ज्यादा कुरेद करता तो वो भड़क भी सकता था। क्या तुम्हें विश्वास है कि वो अपना वचन पूरा करेगा? मैंने वजाहत की। मेरा मतलब उस शय की तरफ से है जो उसके कब्जे में है। तू चिंता मत कर बालक, जोगी सीताराम नरक तक भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरे मंत्र के बैर इस बार उसे भागने नहीं देंगे। मैंने चारों तरफ पहरे बिठा रखे हैं। एक बात और मेरी समझ में नहीं आ सकी, ये रतन कुमार की हैसियत से मेरा नाम सुनकर चौंका क्यों था? सीताराम भी मेरी बात सुनकर किसी ख्याल में गर्क हो गया। शायद पहले उसने पंडित रामकिशन की बात पर गौर नहीं किया था। मेरे जहन में भी मुख्तलिफ ख्याल गुटमुट होने लगे। रामकिशन के बारे में पहली नजर में मेरे जहन ने यही फैसला किया था कि वो सीताराम के मुकाबले में अगर ज्यादा ताकतवर नहीं तो कम भी नहीं। उसकी आंखों में मुझे जो संजीदगी और गहराई नजर आई थी वो इस बात की बड़ी दलालत देती थी। खुद सीताराम ने भी उससे भिड़ने में जल्दी का मुजाहरा नहीं किया था। कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाता रहा था, लेकिन सूरत हाल ने एकदम ही जो पलटा खाया वो मेरी समझ में नहीं आ सका। सीताराम गणेश के मंदिर से रुखसत हो रहा था जब वो खुद उसके सामने आ गया। चेहरे से भी वो ज्यादा भारी भरकम नजर आता था। ठोस और दो टोक लहजे में बात कर रहा था। उसने किसी मौके पर सीताराम से मरूब होने का तासुर नहीं छोड़ा था, मगर फिर भी मेरे चेहरे पर नजर पड़ते ही वो कुछ गड़बड़ा गया था। उसके बहुत सारे मकसद अखज़ किए जा सकते थे। मुमकिन है उसने मेरी कुव्वत का अंदाजा लगा लिया हो। ये बात उसके इल्म में आ गई हो कि मैंने भी जाप कर रखा था। दुर्गा जैसी अजीम देवी मुझ पर मेहरबान हो गई थी। गणेश देवता का वजूद भी दुर्गा या दूसरे किसी के जिस्म में उतरे हुए मैल की मरहूम मिन्नत था, जिसका पुतला बनाकर उसके शरीर पर शक्ति फूंक दीजिए। रामकिशन ने मेरी ताकत का अंदाजा लगाने के बाद ही कलाबाजी खाई होगी। उसे सीताराम की ताकत से कोई खतरा लाहक नहीं होगा। होता तो खुलकर तन्हा मैदान में उतरने की भूल कभी न करता, लेकिन मेरी वजह से उसने दूर अंदेशी से काम लेने पर गौर किया होगा। वो तन्हा पड़ गया था, हम दो थे। शायद उसने अपनी कुव्वत से इस बात का अंदाजा भी लगा लिया हो कि हम एक और एक मिलकर उसके लिए 11 बन सकते थे, मगर कुछ बात वजाहत तलब थी। अगर रामकिशन को अपने सेवक मनमोहन के बारे में खबर मिल गई थी तो फिर अपनी शक्ति के जोर से उसे मेरे बारे में पहले ही मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए थी। उसने सामने आने की गलती क्यों की थी? मेरा जहन कलाबाजियां खाता रहा। फिर एक ख्याल बड़ी सरत से उभरा। पंडित रामकिशन मेरा चेहरा देखकर किसी ख्याल में गुम हो गया था।
उसे मेरे चेहरे में ऐसी कौन सी बात नजर आ गई थी जिसने उसके सारे कज़बल निकाल दिए थे। वो तन्हा सामने आया था तो ये सोच कर ही आया होगा कि जोगी सीताराम से उसका टकराव नागुजीर भी हो सकता था। फिर उसने मेरी शक्ल देखते ही हथियार क्यों डाल दिए थे?